नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए भगवान जगन्नाथ और भगवान शिव जी के बीच डमरू चोरी की एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। आशा है आपको ये कहानी अवश्य पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक छोटी सी और एक भक्त और भगवान के प्रेम की कहानी। कल्पना कीजिए, देवों के देव महादेव, जिनकी तीसरी आंख खुलते ही पूरा ब्रह्मांड भस्म हो सकता है, जिनके क्रोध से देवता तक कांप उठते हैं, वही महादेव एक दिन भयंकर गुस्से से अपना त्रिशूल उठाकर किसी के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसके पीछे वे जा रहे थे वह कोई राक्षस असुर नहीं था। वह थे स्वयं जगत के पालनहार, नीलांचल के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कैलाश के शांत शिव को अपना ध्यान छोड़कर प्रचंड रूप धारण करना पड़ा? ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसे लेकर स्वयं जगन्नाथ जी भाग गए थे? यह कोई साधारण कथा नहीं थी। इसके पीछे छिपा था भक्त और भगवान के प्रेम का रहस्य, जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। उस रात कैलाश पर्वत पर एक बहुत ही शांत माहौल था। बर्फीली हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। महादेव गहरी समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर जमी हुई बर्फ की परत भी स्थिर थी। नंदी उस द्वार पर पहरा दे रहे थे और माता पार्वती शिवजी के पास बैठकर ध्यान कर रही थी। तभी अचानक माता पार्वती की नजर उस स्थान पर पड़ी जहां महादेव का दिव्य डमरू रखा जाता था। लेकिन आज वहां पर कुछ भी नहीं था। डमरू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर माता पार्वती का चेहरा एकदम बदल गया और वे तुरंत घबराकर महादेव के पास पहुंची और कपकपाती आवाज में बोली, स्वामी आंखें खोलिए, आपका डमरू आपके स्थान पर नहीं है। यह सुनते ही महादेव की समाधि टूट गई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली। पूरा कैलाश मानो कांप उठा, क्योंकि वह कोई साधारण डमरू नहीं था। उसकी ध्वनि से सृष्टि का निर्माण होता है, उसी की थाप पर समय चलता है और उसी की गूंज से प्रलय का तांडव आरंभ होता है। तभी नंदी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। वे बुरी तरह हाँफ रहे थे। शिव जी के चरणों में गिरते हुए बोले, प्रभु, मैंने एक छाया को कैलाश से जाते देखा। उसका रंग घने बादलों जैसा श्याम वर्ण का था। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और गोल गोल सी थी और उसने पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था। यह सुनते ही महादेव की भ्रुकुटी तन गई। उनकी आंखों में अग्नि चमक उठी। अगले ही पल उनके मुख से गर्जना हुई, जगन्नाथ! कैलाश की चोटियां हिल उठी। आकाश में बिजली चमकने लगी। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और तूफान की गति से नीलांचल पर्वत की ओर निकल पड़े। उधर पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उनके हाथों में वही दिव्य डमरू था। माता लक्ष्मी चिंता से व्याकुल हो उठी और उन्होंने डरते डरते कहा, स्वामी, आपने यह क्या कर दिया? अगर भोलेनाथ को पता चल गया तो प्रलय आ जाएगा। लेकिन जगन्नाथ जी के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी चमक थी कि अचानक मंदिर के विशाल द्वार भयंकर आवाज के साथ खुल गए। हवा का तेज झोंका आया, दीपक डगमगाने लगे और अगले ही क्षण वहां स्वयं महादेव प्रकट हो गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। जटाएं हवा में लहरा रही थी। आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उन्होंने त्रिशूल को जमीन पर जोर से मारा। तब पूरी मंदिर कांप उठा। फिर उनकी भारी आवाज गूंजी, जगन्नाथ, मेरा डमरू मुझे वापस दो। मंदिर में सन्नाटा सा छा गया। लेकिन भगवान जगन्नाथ ने डमरू लौटाने के बजाय उसे और कसकर पकड़ लिया। माता लक्ष्मी घबराकर पीछे हट गईं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा माना कि आज इन दो महाशक्तियों के बीच भयंकर युद्ध हो जाएगा। लेकिन तभी जगन्नाथ जी की आंखों में अचानक करुणा उतर आई। उन्होंने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, भोले, पहले बैठो और मेरी बात सुनो। महादेव का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे रुक गए। जगन्नाथ जी धीरे धीरे बोले, पुरी से बहुत दूर एक छोटा सा गांव है। वहां मेरा एक भक्त रहता है, रामदास। वह बहुत गरीब है, लेकिन उसका हृदय बहुत ही पवित्र है। कई महीनों से उसके गांव में
भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली हो गए थे और बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। लोग गांव छोड़कर भागने लगे थे, लेकिन वह रामदास हर रात मंदिर के बाहर बैठकर मेरे सामने रोता था और अपने लिए नहीं, उन भूखे बच्चों के लिए रोता था। महादेव अब ध्यान से सुन रहे थे। जगन्नाथ जी ने आगे कहा कि भोले, मैं चाहता तो एक क्षण में वहां वर्षा करवा सकता था, लेकिन उस गांव की धरती पर एक प्राचीन ऋषि का श्राप था। श्राप यह था कि जब तक स्वयं शिव के डमरू की ध्वनि उस भूमि पर नहीं गूंजेगी, तब तक वहां एक बूंद पानी भी नहीं गिरेगा। महादेव की आंखों में एकदम से आश्चर्य उतर आया। उन्होंने पूछा, तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैं स्वयं वहां चला जाता। यह सुनते ही जगन्नाथ जी हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, हे भोलेनाथ, अगर तुम वहाँ स्वयं ही प्रकट हो जाते तो रामदास को लगता कि उस पर कोई बड़ा उपकार हुआ है। उसकी भक्ति इतनी निष्काम थी कि मैं चाहता था कि उसकी प्रार्थना बिना किसी शोर के पूरी हो जाए। इसलिए मैं रात के अंधेरे में चुपचाप कैलाश आया और तुम्हारा डमरू उठा लिया और उस गांव में पहुंच गया। मंदिर में बैठे सभी देवता अब स्तब्ध थे। जगन्नाथ जी आगे बोले कि मैं रामदास की टूटी झोपड़ी के बाहर खड़ा हुआ और अंधेरे में धीरे से तुम्हारा डमरू बजाया। बोले, जैसे ही डमरू की पहली ध्वनि गूंजी, आसमान में काले काले बादल छा गए, जोर जोर से बिजली चमकी और फिर उस सूखी धरती पर ऐसी झमाझम बारिश हुई कि गांव के लोग खुशी से रो पड़े। बच्चे मिट्टी में नाचने लगे, खेतों में फिर से जीवन लौट आया। यह सुनते ही महादेव का सारा क्रोध दूर हो गया, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने धीरे धीरे अपना त्रिशूल नीचे रख दिया और फिर बहुत ही भावुक होकर बोले, जगन्नाथ, तुमने अपने भक्त के लिए चोरी तक कर ली? जगन्नाथ जी हंस पड़े। उन्होंने डमरू महादेव की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो भोले, तुम्हारी अमानत सुरक्षित है। महादेव ने डमरू हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन अगर तुम्हें यही करना था तो मुझे त्रिशूल लेकर यहाँ तक क्यों दौड़ाया? बस फिर क्या था? जगन्नाथ जी की आंखों में वही बाल सुलभ सी शरारत लौट आई और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि भोले, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे और जब महादेव त्रिशूल लेकर दौड़ेंगे तो जो लीला बनेगी ना, उसे पूरा ब्रह्मांड याद रखेगा। इतना सुनते ही महादेव ठहाका लगाकर हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरा मंदिर गूंज उठा। समुद्र की लहरें भी ऊंची ऊंची सी उठने लगी। जोर जोर से घंटियां अपने आप बजने लगी। माता लक्ष्मी भी मुस्कुरा उठी और उस रात पूरी धाम में एक अद्भुत शांति सी फैल गई। कहते हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी साथी बन जाते हैं, कभी द्वारपाल, कभी मित्र और कभी कभी तो चोर भी बन जाते हैं, क्योंकि सच्चे भक्त के आंसू भगवान से देखे नहीं जाते। इसलिए आज भी लोग कहते हैं, जगन्नाथ केवल मंदिर में नहीं रहते, वे अपने भक्तों के दुख में रहते हैं, उनकी पुकार में रहते हैं और उनके सच्चे प्रेम में बसते हैं। बोलिए श्री भगवान जगन्नाथ, भगवान भोलेनाथ की जय। इसी तरह की कहानी और हिंदू व्रत त्योहार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।